द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान के वहां देर है अंधेर नहीं, और कहते हैं कि जब राम की जो लाठी चलती है तो उसमें आवाज नहीं होता। राम के नाम पर खूब आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया। कुछ उसी से जुड़ी हुई आज खबरें हम आपके सामने पेश करेंगे। ये हैं शिवम मिश्रा, सोनभद्र वाले। ट्विटर पर इन्होंने एक ट्वीट किया था। यह ट्वीट इनका था 14 अप्रैल 2021। जी हां, तारीख याद रखिए, 14 अप्रैल 2021। इन्होंने ट्वीट किया था, अयोध्या भी खुदा है, मथुरा भी खुदेगा, खुदेगी बनारस, ताजमहल भी खुदेगा, जहां जहां खुदा है वहां वहां खुदेगा, हर हर महादेव। यह ट्वीट किया था इन्होंने 14 अप्रैल 2021 को। और उसके बाद महज एक हफ्ते के अंदर 21 अप्रैल के रोज इनका दोबारा एक ट्वीट आया, भैया मेरे रिलेटिव बनारस में एडमिट हैं, वेंटिलेटर की सख्त आवश्यकता है, मदद करें। और इन्होंने टैग किया था शलभ मणि को, जो योगी के खास सलाहकार हैं, जहां राम राज कहा जाता है। और डीएम वाराणसी को भी इन्होंने टैग किया था। यह हम दिखाना यह चाह रहे हैं आपको कि आप देखिए किस तरीके से जब आप नफरत की खेती करते हैं, आपको खुद पता नहीं होता कि कब उस खेती जिसको आप जोत रहे हो उसके अंदर आप खुद गर्क हो जाते हो और आपको पता तक नहीं चलता। ऐसा ही मामला यह है। ये ट्विटर पर बार बार अपील करते रहे और मांग करते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे सरकार के छुटभैये नेताओं से, डीएम साहब से, न जाने किन किन से इन्होंने ट्वीट के जरिए मदद मांगी। और आखिर में उन्होंने लिखा, समय खत्म हुआ, ऑक्सीजन लेवल 40 पे पहुंच गया, डॉक्टर बोले बस कुछ मिनट और, आप सभी का धन्यवाद। ये आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक शिवम मिश्रा की कहानी नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नफरत की खेती करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी। आए दिन मौका लगते ही वो नफरत की खेती करने लगते थे और न जाने क्या क्या नहीं लिखते थे सोशल मीडिया पर। लेकिन जब इन पर खुद पर आन पड़ी तो आप खुद देखिए किस तरीके से ये तिल मिला रहे हैं। यकीनन हम यहां कहेंगे कि भगवान अल्लाह वाहे गुरु कभी किसी को इतना बुरा दिन न दिखाए कि उसे इतनी परेशानी से दो चार होना पड़े। लेकिन यहां पर ये दिखाया इसलिए जा रहा है, जैसा हमने बताया, कि जब आप नफरत की खेती कर रहे होते हैं तो आपको इस बात का अंदेशा नहीं होता है कि यह आगे जाकर आपके लिए भी कितनी नुकसानदेह साबित होने वाली है। कहां तो आप बाबरी मस्जिद को तोड़ने का श्रेय ले रहे थे, सब कुछ तोड़ने की बात कर रहे थे, जहां जहां खुदा है वहां भी खुदेगा, ये तमाम बातें आप कर रहे थे। और आखिर में आपका अंत क्या हुआ ये आप देखिए। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ऊपर वाले के वहां देर है अंधेर नहीं है। तो ये एक ही ऐसा मामला नहीं है। दूसरा एक और मामला आपको बताते हैं। अभी डांडिया ने एक अपने फेसबुक पोस्ट पे एक पोस्ट किया है, उसमें ये व्यक्ति आप देखिए, शशांक दीक्षित ये व्यक्ति है। एक साइमा नाम की एक लड़की ने ट्वीट किया था कि अर्थक्वेक है, हमें कहां जाना है, अंदर रहना है या बाहर रहना है, ये जरा बताएं। तो शशांक ने 12 अप्रैल 2020 को, यानी कि एक साल पहले ट्वीट किया था और CANRC को लेकर इन्होंने मजाक बनाया था उस ट्वीट का और लिखा था, कागज ढूंढ लो, कागज दिखाने पड़ेंगे। ये ट्वीट उन्होंने किया था। और मैंने कहा ना कि जब चक्र घूमता है तो अगला पिछला सारा हिसाब बराबर हो जाता है। एक साल बाद इनका एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में ये लिखते हैं, शलभ मणि जी, मेरी मौसी की हालत बहुत क्रिटिकल है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर भी 65 से ऊपर नहीं जा रहा है, कोई डॉक्टर देख भी नहीं रहा है, एक बार सिचुएशन, प्लीज हेल्प। ये इन्होंने ट्वीट किया था 20 अप्रैल 2021 को। लेकिन इनकी मदद के लिए कोई हिंदूवादी सरकार नहीं आई,
कोई हिंदू नेता नहीं आया, कोई भाजपा का नेता नहीं आया जिनके लिए ये ट्विटर पर खूब लोगों को ट्रोल करते थे, वो कोई नेता इनके लिए आगे नहीं आए। और उसके बाद इनका एक और ट्वीट आया 20 अप्रैल को, और उस ट्वीट में इन्होंने यानी 21 घंटे के बाद इन्होंने ट्वीट किया और उसमें लिखा, मर गई मेरी मौसी बिना इलाज के, बिना वेंटिलेटर के, बिना प्लाज्मा के, शलभ-मणि में भीख मांगता रहा, कुछ नहीं किया आपने, किसी ने कुछ नहीं किया। मर गई मौसी मेरी बिना इलाज के, कोई मदद नहीं किया, मैं भीख मांगता रह गया। ये शशांक दीक्षित हैं जो मोदी भक्ति की कोई कमी नहीं छोड़ते थे, सीमा पार किया करते थे। और ये उनका हमने बताया कि किस तरीके से सीए एनआरसी को लेकर उन्होंने मजाक बनाया था और कहा था कि कागज ढूंढ लो, और हुआ क्या। हम बार बार ये बात कहते हैं कि देखिए, जो चीजें हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बात करनी चाहिए। हमें ये हिंदू मुसलमान की बहस में नहीं उलझना चाहिए। किस तरीके से मेरे देश के युवाओं को नफरत की आग में धकेल दिया गया है कि उनको अपने असली मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं, और आखिरकार जो नफरत की आग के साथ में वो खेल रहे थे, उनके खुद के परिवार वाले, और वो खुद उस नफरत की आग में जल गए, सुलझ गए। तो आप ये सोचिए कि इस देश में किस तरह की राजनीति की जा रही है। हम अब भी नहीं समझे तो हम कब समझेंगे। दूसरा ऐसा ही एक और मामला हम आपको बताएंगे कि हमने देखा कि पिछले दिनों सीताराम येचुरी के पुत्र का निधन हो गया कोरोना से। तो वहां पर भी एक अजीब मामला, बीजेपी के नेता, यानी कि आप ये सोचिए कि सिर्फ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वही इतनी घटिया जबान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कम नहीं हैं। क्योंकि ये है महाशय, ये देखिए, ये मिथिलेश कुमार हैं। ये मिथिलेश कुमार तिवारी बिहार के बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। जब सीताराम येचुरी के पुत्र का कोरोना से निधन हुआ तो इनकी जबान देखी, इन्होंने अपने ट्विटर पर क्या लिखा। ये लिखते हैं, चीन का समर्थक सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी के बेटे आशीष येचुरी का चाइनीज कोरोना से निधन। आप सोचिए कितनी घटिया मानसिकता के ये लोग हैं। किसी के जवान पुत्र के निधन पर इस तरह का ये मजाक बना रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, कुदरत खेल खेलती है। कुछ ही घंटों के बाद में साहब को खुद को कोरोना हो गया और साहब ने एक ट्वीट किया कि मुझे कोरोना हो चुका है, मैं फोन पर आप लोगों से कांटेक्ट में रहूंगा। वहीं जब इन्होंने सीताराम येचुरी के बेटे को लेकर इतना घटिया जो ट्वीट किया, इनकी भाषा आप देखिए, यानी इनमें कोई मर्यादा नहीं है, इनमें कोई इंसानियत नहीं है ये बीजेपी के नेताओं में। इसीलिए मैंने कहा कि जब कोई बीजेपी का आम कार्यकर्ता अंधभक्त जो है वो इतनी जबान का, इतनी घटिया जबान का अगर इस्तेमाल कर रहा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी तो इसी घटिया जबान का इस्तेमाल करते हैं। जब सीताराम येचुरी के बेटे के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया तो उसके बाद में वो ट्रोल होने लगे, लोग उन्हें उल्टा सीधा बोलने लगे। उसके बाद में इनकी निफटाई की हद देखिए, सीमा देखिए कितना गिर गई है। इन्होंने दोबारा पहले तो उस ट्वीट को डिलीट किया और फिर माफी मांगते हुए कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। आप सोचिए, इन महाशय का ट्विटर अकाउंट महज एक ट्वीट के लिए हैक हुआ था, बाद में वापस से इनका ट्विटर अकाउंट नॉर्मल हो गया। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर हैं, उन्होंने बाकायदा उनके इस ट्विटर का पूरा पोस्टमार्टम किया है कि इनका ट्विटर हैक हुआ था या नहीं। और मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल जांच की जानी चाहिए कि इनका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था या नहीं। अगर नहीं हुआ था तो इनके खिलाफ डबल कार्रवाई करनी चाहिए। ये झूठ बोलने के लिए भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि किसी का जवान बेटा मर जाता है और आप इतनी घटिया राजनीति कर रहे हो। और जैसा हमने बताया कि जो लोग ट्रोल किया करते थे सीए एनआरसी को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, किस तरीके से उन्हें बिलबिलाना पड़ा है। जब हम बात करते हैं अस्पतालों की, हम बात करते हैं शिक्षा की, हम बात करते हैं एजुकेशन की, स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो हमें ट्रोल किया जाता है, हमें कांग्रेस भक्त कहा जाता है, केजरीवाल भक्त कहा जाता है, राहुल भक्त कहा जाता है। लेकिन हुआ क्या असल में? आपको भी तो घूम फिर कर वहीं पर आना पड़ा ना। और आप अब रो रहे हैं कि आपकी मौसी मर गई, आपके भाई मर गए। जब हम आवाज उठाते थे तब आपको समझ नहीं आता था, लेकिन जब आप अपने खुद के साथ बीत रही है तब आपको एहसास होने लगा होगा। और मैं तो चाहता हूं कि भगवान करे आप में अब तो आपकी अक्ल ठिकाने आ जाए, अब आप सही से सब कुछ समझने लगे, आप देखने लगे, असली मुद्दों पर आप बात करने लगे। वरना इसी तरीके से मैंने जैसे कहा
कि जिस खेती की नफरत की खेती को आप खेती कर रहे हो, जिस नफरत की, उसमें आप खुद सुलग के मर जाओगे। हम पिछले 6 सालों से लगातार ये बात आप लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। न जाने आपको ये बात समझ कब आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल द लाइव टीवी सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।